स्कूल में चल रहे बेस्ट पेरेंट्स कंपटीशन में इस बार माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सभी बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा मौजूद होते हैं, लेकिन माहिका के साथ सिर्फ उसके पापा सूरज होते हैं। यह देखकर सूरज अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि बिना पार्टनर के वह यह कंपटीशन जीत ही नहीं सकता। माहिका भी उदास हो जाती है, लेकिन हार मानने के बजाय दोनों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और साथ बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। सूरज गुस्से और बेचैनी में कहता है कि अब या तो उन्हें यह कंपटीशन हारना पड़ेगा या फिर किसी भी तरह ईशा को यहाँ लाना होगा। अपनी नाराजगी में वह सामने पड़ी फुटबॉल को जोर से किक मार देता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वह फुटबॉल सीधे जाकर ईशा के माथे पर लगती है। अचानक चोट लगने से ईशा फिसलकर कीचड़ में गिर जाती है और उसका पूरा चेहरा मिट्टी से भर जाता है। सूरज और माहिका तुरंत भागकर उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन कीचड़ की वजह से दोनों उसे पहचान नहीं पाते। वे जल्दी जल्दी उसका चेहरा साफ करवाते हैं। जैसे ही ईशा का चेहरा सामने आता है, दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। ईशा चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेती है। तभी वह माहिका का हाथ पकड़कर उसे डांटने लगती है कि इतनी लापरवाही क्यों की। लेकिन सूरज तुरंत सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि माहिका अभी बच्ची है, उसे कुछ मत कहो। उसी वक्त स्कूल के स्टेज से अनाउंसमेंट होती है कि फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। काउंटडाउन चालू हो जाता है। सूरज और माहिका दोनों मिलकर ईशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनके साथ स्टेज पर चले और उन्हें यह कंपटीशन जीतने में मदद करे। पहले तो ईशा मना करने की कोशिश करती है, लेकिन माहिका की मासूमियत देखकर आखिरकार मान जाती है। फाइनल चैलेंज बेहद मुश्किल होता है। एक ही रस्सी से पति पत्नी को साथ में रोप जंपिंग करनी होती है। ईशा और सूरज के लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं और हालात ऐसे हैं कि वे एक दूसरे को छूना भी नहीं चाहते। लेकिन माहिका की खुशी के लिए दोनों अपने सारे झगड़े भुलाकर पूरा दम लगा देते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और वे यह चैलेंज जीत जाते हैं। पूरे स्कूल के सामने ईशा और सूरज को बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड दिया जाता है। माहिका खुशी से झूम उठती है, लेकिन तभी वहां आकाश पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह आते ही ईशा के हाथ से ट्रॉफी छीन लेता है और उसका हाथ जोर से पकड़कर पूछता है कि यह तमाशा क्यों किया। माहिका डर जाती है और तुरंत सूरज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। सूरज यह सब देखकर आकाश को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सारी गलती उसकी है। लेकिन आकाश बिना कुछ सुने ईशा और माहिका को वहां से लेकर चला जाता है। जाते जाते माहिका पीछे मुड़कर सूरज की तरफ देखती है और इशारे से बताती है कि अब आकाश ईशा को सजा देगा। यह देखकर सूरज के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सूरज आखिरकार ईशा को इस कैद से आजाद करवा पाएगा या फिर एक बार फिर हालात दोनों को अलग कर देंगे।